सो हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस कह सकते हैं आप। आज है 25 दिसंबर 2021 और हम हैं पटना के सबसे महत्वपूर्ण स्थान गांधी मैदान में, और यहाँ हैं एनसीसी के कैडेट्स जो आज हमें सिखाएंगे कैसे ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है उसके बारे में। और एक नुक्कड़ नाटक है जिसमें नशाबंदी जो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है। पंजाब में कल केजरीवाल ने अपने भाषण में ये कहा कि पंजाब को नशा मुक्ति कराएंगे। बिहार में नीतीश कुमार शराब बंदी को लेकर और शराब से मुक्ति के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं, और भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से नशाबंदी के बारे में। कल इलेक्शन कमीशन ने भी उत्तराखंड में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें ये कहा कि शराब बांटने पे उनकी खास नज़र रहेगी कि किसी तरह का शराब वितरण ना हो चुनाव में। आज हम लोग हैं गांधी मैदान में और हमारे साथ हैं युवा, भारत के युवा जो दिल में और दिमाग में रखते हैं फौज में जाने के लिए, देशभक्ति के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग प्लीज। सो टेल मी व्हाट्स स्पेशल टुडे, क्या है स्पेशल आज का? जय हिंद एवरीवन। हाँ। मैं अंडर ऑफिसर स्नेहा, फर्स्ट बिहार आरटी रेजिमेंट एन कॉलेज पटना से हूँ। तो आप 2 कदम आगे आएंगी। हाँ जी। सो बताइए आज का क्या है कंसेप्ट? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये सपना था कि भारत के सभी राज्य, सभी देश, सभी गांव और शहर स्वच्छ हो। और इस सपने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता और हरियाली को ध्यान में रखते हुए ग्रीन एंड क्लीन इंडिया कैंपेन की शुरुआत महात्मा गांधी के 145th बर्थ एनिवर्सरी जो कि 2 अक्टूबर 2014 को आता है, उसमें इन कैंपेन की शुरुआत की। इसी के तहत हम लोग क्लीन एंड ग्रीन पटना कैंपेन को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें जो हाफ मैराथन फरवरी में होने वाला है, और उसके लिए जो बिहार के बाकी हिस्से और देश के बाकी राज्यों और ज़िलों से दूसरे धावक आने वाले हैं, उन्हें दौड़ने के लिए साफ़ और स्वच्छ शहर मिले, दौड़ने के लिए उनके जो सड़कें हों वो साफ़ हों, रोड, बाकी उन्हें अच्छी हवा मिले। इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही अपने हरियाली पे और अपने क्लीनिनेस पे ध्यान रख रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लीनिनेस हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। क्लीनिनेस करके, साफ़ सफाई से रह के हम 90% से अधिक बीमारियों से सुरक्षित हो सकते हैं। आज इस कोविड-19 और पेंडेमिक ओमिक्रॉन जैसे वायरल डिजीज़ के कारण हम सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है साफ़ सफाई करके और ग्रीन कवर बढ़ा के। दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाकर हम इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। आज पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत बहुत सारे यूएन संगठन और देश के ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन है, स्वच्छता मिशन है, जिसमें कि हमें साफ़ सफाई से रहने और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये चेंज हर एक इंडिविजुअल के चेंज आने से ही हो सकता है। हर इंडिविजुअल अगर अपना साफ़ सफाई खुद रखे, पेड़ों को लगाए, अगर एक पेड़ हम लोग काटते हैं तो उसके बदले में 3 पेड़ लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो और हमें स्वच्छ और सुंदर हवा मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सो मैरी क्रिसमस। थैंक यू सर। थैंक यू। इज एनीबडी कोई और बात करना चाहता है? एक्चुअली हम लोग जो एनसीसी कैडेट्स के साथ हैं, एनसीसी कैडेट्स भी उसी तरह का नॉर्म्स फॉलो करती है जिस तरह फौज में नॉर्म्स फॉलो किया जाता है। फौज में भी आपको बोलने की आज़ादी तो होती है, लेकिन क्या बोलना है ये आपको ध्यान में रखना होता है। इसलिए एनसीसी कैडेट्स से भी जो हम बात करेंगे तो वो रैंडमली नहीं बात करेंगे। हम उसमें से जो बच्चे तैयार हैं आज के विषय वस्तु पे बात करने के लिए, उनसे ही बात करेंगे। और आज एक्चुअली में क्या है कि ये जाड़े की धूप है, गांधी मैदान में है हम लोग। देखिए कई लोग यहाँ गांधी मैदान में आते हैं धूप सेकने के लिए। और आज जो है एक्चुअली में नया साल का जो सेलिब्रेशन है
वो कोविड के तहत भी मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग मास्क लगाइए। अभी इस थोड़ा सा देखिए 2-2, 3-3 प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू चालू हो गया है। हालांकि मैं भी बोलते वक्त थोड़ा हटा रहा हूँ, मुझे भी नहीं हटाना चाहिए। सो ये है, दीज आर द थिंग्स। और हमारे पास हैं आप 3 जवान जो हैं नीली वर्दी में। नीली वर्दी, ये जो वर्दी है ये किसका है? एयरफोर्स का है, नेवी का है, किसका है? एयर विंग्स का है। सो मैंने तो आपके BS धनवा साहब के साथ काफ़ी टाइम बिताया मोहनबाड़ी, छबुआ में और अवंतीपुर में। क्या है आज का संदेश, बताइए। आज का संदेश सर, आज यूथ को, जैसे हम लोग हैं एनसीसी में, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काफ़ी बेहतरीन सिटीजन बन सकते हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यूथ को यही संदेश है कि खुद के साथ साथ देश के लिए भी सोचे, और अगर एनसीसी से जुड़ सकते हैं तो बिल्कुल जुड़े, क्योंकि एनसीसी से जुड़ के अपना डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट हो सकता है एज अ गुड सिटीजन। तो भारत के युवाओं का क्या सपना रहता है एज ए यूथ? क्या करते हैं आप, कहाँ पढ़ते हैं, क्या अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं BSc 3rd ईयर में हूँ। और अगर बात करें भारत के युवाओं का, तो मैं भी भारत के युवाओं में से ही एक हूँ। तो मेरा सपना है देश के लिए सर्व करना। मेरा सपना है देश के, सिर्फ फौज में जाके ही देश के लिए सर्व करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द थिंग इज़ दैट कि हम जिस भी क्षेत्र में रहें वहाँ पे देश के लिए काम करें। सो आप बिहार ही नहीं, भारत के एक सबसे अच्छे साइंस कॉलेज पटना में पढ़ते हैं, जिसका काफ़ी नाम रहा है, काफ़ी इतिहास है। कई बड़े IAS ऑफिसर्स, कई बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स साइंस कॉलेज से निकले हैं। सो साइंस पढ़ते हुए भी आप फौज में आना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो जो वॉर है या जो सुरक्षा पद्धति है अपनी डिफेंस की, जो का जो सिस्टम है अभी अपने आप को सुरक्षित रखने का, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है टेक्नोलॉजी पे, जो खासकर जो इंटरनेट और स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो क्या इस पे कुछ बता सकते हैं कुछ? सर, आज जैसे बिपिन रावत सर ने बोला था कि इंडिया शुड नॉट फोकस ओनली ऑन 2 fronts, rather 2.5 front. And the thing is that the other thing is that 4th generation warfare and 5th generation warfare is also being done. So हम लोगों को 4th generation warfare, जो कि साइबर वॉर है, उससे भी अपने देश को बचाना है। तो अगर हम साइंस कॉलेज में हैं जैसे, तो हम साइंस के फील्ड में अच्छा करते हैं, तो आगे चल के PG के बाद हम DRD और ISRO ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी में हम अपने देश को हेल्प कर सकें। तो फौज में एक्चुअली जो फौज के नियम बने हुए हैं वो ब्रिटिश टाइम से ही बने हुए हैं। उसमें हो सकता है समय समय पे थोड़ा सा परिवर्तन आया हो। सो अभी जो कंप्यूटर और ये साइबर का जो फील्ड है, इसमें कई लोग फिजिकली उतने ज़्यादा, जैसे मोटे भी हो सकते हैं, फ्लैट फुट हो सकता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर के क्षेत्र में या साइबर वर्ल्ड के क्षेत्र में या उस तरह के जो टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, उसमें काफ़ी वो अपना दिमाग रखते हैं। उनके लिए क्या सोचते हैं आप एज ए युवा, क्या सोचते हैं? क्या फौज में सर्व कर रहे हैं और साइबर से रिलेटेड है? नहीं, अगर वो चाहते हैं कि फौज में सर्व करें लेकिन फिजिकली वो मोटे हैं या फ्लैट फुट है, तो क्या होना चाहिए? कुछ नियम में परिवर्तन? सर, फौज में तो अगर सर देखिए, DRDO भी तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आती है डिपार्टमेंट, तो वो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, साइबर प्रोटेक्शन दे सकते हैं हमारी कंट्री को। और सर, फौज के तो कुछ नियम है ना सर, तो उसको तो पालन करना ही होगा, नहीं तो अनहेल्दी तो नहीं हो सकते ना। तो आपको मालूम है कि अभी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ये जो सिविल फ्लाइट्स हैं, सिविल फ्लाइट्स की जो पायलट्स हैं, महिला पायलट्स, 1200 पायलट्स हैं हमारे यहाँ जो कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाती हैं, जो भारत में तो ज़्यादा नंबर है ही, दुनिया में सबसे पहले स्थान पे है। अमेरिका और जापान भी इसके नीचे है, चाइना भी नीचे है, जबकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है सबसे ज़्यादा अभी जो उड़ती हैं वो अमेरिका में और देन चाइना में, और अब तीसरे नंबर पे भारत आ रहा है। और यहाँ पे जो दुनिया भर में सबसे पहले स्थान पे अपनी महिलाएं हैं, चूँकि 1200 पायलट्स हैं अभी जो हमारी जो सिविल एविएशन में जो जहाज उड़ते हैं, जो पैसेंजर्स को ढोते हैं, उसमें 1200 पायलट्स हैं। तो अब महिलाओं को NDA में भी मौका मिला है। तो आपको एज ए मेल होने के नाते, एज ए
तो कोई जलस भी है या क्या, कैसा आप देखते हैं फीमेल? एक चीज और ऐड करना था सर। हाँ हाँ, फैसिलिटी है सर कि महिलाओं लोग के लिए भी एनडीए जोर से बोलना होगा थोड़ा, या एक कदम आगे आइए आप। सर ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है वुमेंस के लिए कि वो एक अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकती है डिफेंस के तौर पे। और लाइफ स्टाइल मीन्स कि वो फौज में भर्ती होकर वो फौज के नियम और रूल रेगुलेशंस और पूरा जो सीक्वेंस है वो फौज का वो अपने लाइफ स्टाइल में पूरा निर्भर कर सकती है। सर एक और चीज ऐड करना है। जी, जी, आपने बोलिए, जैसे बोलिए। बताया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा महिला कमर्शियल फाइटर हाँ, commercial pilots हैं, हाँ, हाँ। पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो सर उसमें एक और चीज ऐड करना था कि हमारे देश में ही हमारे देश की एक महिला पायलट ने मुंबई से शिकागो जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट है कमर्शियल प्लेन का उसको सोलो फ्लाई करके लेके आया था। तो ये भी एक उपलब्धि है सर महिलाओं की। तो अगर आप बात करते हैं इंडिया में लड़कियों के आने की तो सर इसकी मांग तो बहुत सालों से चल रही थी और शॉर्ट सर्विस कमीशन तो 1992 ऑनवर्ड्स मिल ही रहा है महिलाओं को। तो अच्छा ही है सर कि क्योंकि अल्टीमेटली तो महिलाएं भी सर्व करती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर पिछले मंथ रिटायर हुई, वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंची। तो वैसे ही अगर और भी महिलाएं आएँ तो अच्छी ही बात है। लेकिन ये रिटन टेस्ट जो है इसमें कुछ बड़े ऑफिसर्स का ये भी डर है कि रिटन टेस्ट में ऐसा ना हो कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकल जाएं और महिलाओं की रेशियो जो है, महिलाओं का जो रेशियो है वो पुरुषों पे भारी पड़े। तो कैसा सोचते हैं आप, एज बिकॉज यू आर फ्रॉम साइंस कॉलेज पटना, सो व्हाट्स योर व्यू? Sir, regarding this, I cannot tell anything because those who all are there on the topmost in the hierarchy, that is the senior officers, they know much better than me. So, Okay. All the best, all the best. Anybody want to talk about Christmas? वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है आज। Good Governance Day, सो और हाँ, सुशासन सुशासन दिवस भी है आज। हमारे पटना में मैराथन होने जा रहा है फरवरी में। अच्छा। तो ये क्लीन इंडिया या क्लीन पटना है या अवेयरनेस के लिए। तो हमारा पटना एक ऑर्गेनाइज कर रहा है मैराथन फरवरी में। जी। तो ये देख के कि क्या है नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हाइजीनिक रखने के लिए और प्रॉपर मेंटेनेंस रखने के लिए हमारा पटना एक मैराथन फरवरी में ऑर्गेनाइज करने जा रहा है पटना में। अच्छा, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर का भी आज जन्मदिन है। अच्छा, नौशाद का भी है। अच्छा, वाह। देखिए, ये है पब्लिक प्लेस में अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपका इंटरेक्शन पब्लिक से बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बहुत सी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। वो दिया था मोहम्मद सुहानी, रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। अरे वाह। देखिए, नौशाद के भी फैन हैं यहाँ पे। सो नाइस, हैव अ नाइस डे। वी आर ऑन द वे, काम करते हैं हम लोग अपना आज का। सो टुडेज थीम इज क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। थैंक यू। हाँ, क्लीन एंड ग्रीन पटना। पटना साफ होगा तो पूरा भारत साफ होगा। अच्छा, पटना के लिए, ठीक है। अच्छा, ओनली फॉर पटना, ओके। अभी वो थोड़ा क्लीन